वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कंक्रीट का हिस्ट्री क्या है, कि कंक्रीट का आविष्कार कब किया गया। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो आज से आपका सिलेबस के अनुसार शुरू हो चुका है, इसलिए आप लोग सभी को कंसंट्रेट हो जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते हुए भी पढ़ने का कोशिश कीजिए और समझिए। ये जो लिखा रहे हैं आप सभी को, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और शायद बहुत सारे ग्रुप में मैंने सेंड भी कर दिया है, तो इसलिए वो मैंने जो भेजा है उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। जहाँ दिक्कत होगा हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि सीमेंट जो है आज बना कैसे। हम लोगों ने देखा कि सीमेंट का आविष्कार हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे कि सीमेंट को कैसे बनाया गया। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, क्या बोलना है इसको? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट को बनाना है आज में। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट हेडिंग में आपका ये होना चाहिए मेन, ठीक है। उसका हम देखेंगे कि कितने प्रोसेस से सीमेंट को बनाया जाता है, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन इफेक्टिव है सीमेंट को बनाने में, क्योंकि बहुत पहले अलग तरीके से बनाया जाता था, अभी जब टेक्नोलॉजी आया नया नया तो अभी दूसरे तरीका से बनाया जाता है। तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना है, सीमेंट में दो टाइप के मटेरियल होते हैं। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? तो देखो यहाँ पहला लाइन देखो, कैल्सेरियस, क्या पढ़ना है इसको? कैल्सेरियस मटेरियल। और दूसरा जो टाइप हमारा उसको पढ़ना है आर्जिसिलियस मटेरियल। क्या पढ़ना है? आर्जिसिलियस मटेरियल। क्या है दोनों में अंतर, क्या है? कैल्सेरियस क्या होता है, आर्जिसिलियस क्या होता है? कोई भी सीमेंट आप मार्केट में देख रहे होगे, दोनों कोई भी सीमेंट उठाओ तो दोनों कोई भी सीमेंट में यही दोनों मटेरियल होते हैं। ये क्लियर होना समझने में, चाहे कोई भी सीमेंट हो आपका, यही दोनों मटेरियल मिलके क्या बनता है? सीमेंट बनता है, याद रखना। अब देखो यहाँ कैल्सेरियस मटेरियल में सबसे ज्यादा, कैल्सेरियस को तोड़ो तो लग रहा है कैल्शियम का नाम है कुछ आगे में, CaL लग रहा है कैल्शियम। तो कैल्सेरियस मटेरियल में क्या होता है? कैल्शियम का मात्रा जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैल्सेरियस मटेरियल। नाम याद हो गया। अब क्या होता है कैल्सेरियस मटेरियल का अगर एग्जांपल दे तो कौन सा एग्जांपल है? लाइमस्टोन, मार्ल, कैल्साइट, आर्गोनाइट, सी सेल्स, ये सब क्या होता है? कैल्सेरियस मटेरियल का एक एग्जांपल होता है, जिसमें कि क्या ज्यादा होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा। याद हो जाएगा नाम से। दूसरा, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दूसरा अगर हम बात करें कि आर्जिसिलियस मटेरियल किसको कहते हैं, नाम से ही पता चला था। देखो हम तीन चीज लिखे हैं यहाँ पर। क्या क्या चीज? तीन चीज लिखे हैं कि पहले में लिखे हैं सिलिकॉन, दूसरे में लिखे हैं एल्यूमिना, तीसरे में लिखे हैं आयरन, ठीक है। तो तीनों जो है आर्जिसिलियस मटेरियल बा। आर्जिसिलियस मटेरियल में अगर सिलिकॉन ज्यादा होगा तो कहेंगे क्या? सिलिकेट मटेरियल। सिलिकेट आर्जिसिलियस मटेरियल, ध्यान से लोग क्या बोलेंगे? सिलिकेट आर्जिसिलियस मटेरियल। कब बोलेंगे ऐसा नाम? ऐसा नाम कब बोलेंगे? जब मेरा आर्जिसिलियस मटेरियल में सिलिकॉन ज्यादा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? सिलिकेट आर्जिसिलियस मटेरियल। अगर मेरा एल्यूमिना ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे? एल्यूमिना आर्जिसिलियस मटेरियल्स। आयरन ज्यादा हो गया तो आयरन के नाम से इसको जानेंगे। तो ये याद रखना है आप सभी को। तो देखो मतलब क्या हुआ, लेकिन ज्यादातर जो है, ज्यादातर कौन सा मटेरियल पाया जाता है? आर्जिसिलियस में सिलिकॉन पाया जाता है, ये याद रखना। तो क्ले हो गया, क्ले तो समझ में आ रहा होगा, मिट्टी के नाम से। सैंड हो गया, सेल, स्लैग, फ्लाई ऐश, ये सब एग्जांपल है। यहाँ पर देखो एल्यूमिना में क्ले, सेल, फ्लाई ऐश, क्ले, आयरन और सेल। तो देखो तो सेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
बात को समझ में आया? चलो अब दिमाग से सोचना है। यहाँ पर सीमेंट था, उसमें कितने मटेरियल, सीमेंट कितने टाइप के मटेरियल से बना होता है? 2 टाइप के। कौन कौन? कैल्सियस, आर्जिसिलियस। कोई दिक्कत याद हो रहा है? दूसरा बात, कैल्सियस मटेरियल में क्या ज्यादा होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा। कैल्शियम का एग्जांपल लाइमस्टोन, ये सब हो गया एग्जांपल। आर्जिसिलियस में क्या ज्यादा होगा? तो आर्जिसिलियस 3 टाइप के मटेरियल है, सिलिकॉन, एल्यूमिना, आयरन। सिलिकॉन में ये सब हो गया, एल्यूमिना में भी एग्जांपल, आयरन में भी एग्जांपल। तो याद हो गया। अब हम जो है सीधा लिखेंगे कैल्सियस मटेरियल, तो समझ जाना कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? लाइमस्टोन। क्लियर है समझने में? अब हम लिखेंगे आर्जिसिलियस मटेरियल, तो समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है? क्ले। समझ में आया? क्योंकि इसी दोनों का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसी दोनों का ज्यादा यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? सीमेंट बनाएंगे अभी। ठीक है, क्लियर है यहां तक समझने में? तो रब करें इसको, जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। मजा आएगा ये चीज टॉपिक पढ़ने में। ठीक है, हमेशा याद हो जाएगा आप सभी को, ऐसा पढ़ाएंगे आज। ठीक है, अब कहता है, ध्यान से सुनना, सीमेंट के बारे में। अभी वो हम बताए कैल्सियस और आर्जिसिलियस। अब देखो एक हम डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है, उसके बाद उसको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां से, पहले के जमाना में सीमेंट भी बनता था और अभी भी बनता है, लेकिन तो क्या चीज कर रहा है? मिक्सिंग के आधार पर। किसके आधार पर? मिक्सिंग के आधार पर सीमेंट के, मिक्सिंग के आधार पर सीमेंट के प्रोसेस को, याद रखना, सीमेंट के प्रोसेस को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन प्रोसेस है? वेट प्रोसेस, एक है ड्राई प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन सब है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो इसलिए ये जो पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना और देखना दिमाग में घुस जाएगा, इसे समझाएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में सिर्फ और सिर्फ वेट प्रोसेस चलेगा, कल ड्राई प्रोसेस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वेट प्रोसेस आज पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको। एक बात और, वेट प्रोसेस समझ में आ गया, ड्राई प्रोसेस तुरंत समझ में आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो किसके आधार पर बांटा गया? मिक्सिंग के आधार पर। जैसे कोई भी चीज होता है, जैसे आप लोग पढ़े हो गए हिंदी में, शब्द को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप से किसके किसके प्रयोग के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ये सब चीज टाइप पढ़े थे कि नहीं? तो उसी टाइप से सीमेंट का भी प्रोसेस जो है, प्रोसेस मिक्सिंग के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। आप देखो तो नाम से ही याद होगा कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। वेट मतलब क्या होता है? भीगा हुआ, तो जिसमें पानी ऐड करेंगे वेट प्रोसेस, जिसमें पानी ऐड नहीं करेंगे ड्राई प्रोसेस। ठीक है, अब आप कुछ सुनो बात को, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात। बहुत जगह आपको सिंपली यही बोलेगा कि अगर आप पानी मिलाते हो तो वो हो गया वेट प्रोसेस, अगर पानी नहीं मिलाते हो तो वो हो गया ड्राई प्रोसेस। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, पानी तो मिलाते हैं इसमें भी पानी मिलाते हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें कम मिलाते हैं, इसमें ज्यादा मिलाते हैं। अब आपको समझो ध्यान से, इसमें जो पानी का जो परसेंटेज है मिक्सिंग का वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इसमें पता नहीं चलेगा आपको कि पानी मिलाए हैं, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा पानी मिलाया हुआ है। इसलिए आप लोगों को इसका नाम ड्राई प्रोसेस दे दिया गया, इसका नाम वेट प्रोसेस दे दिया गया। तो चलो अब हम लोग डीपली पढ़ना शुरू करते हैं वेट प्रोसेस के बारे में। तो हेडिंग दीजिए वेट प्रोसेस के बारे में।
मजा आ रहा है समझने में सभी को? एक सेकेंड स्टूडेंट, चलो तो हम लोग आप पहले एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे इसको लिख के भी कि कैसे कैसे क्या हुआ। एक पहले फ्लो डायग्राम को समझना है आपको। फ्लो डायग्राम क्या है सुनो। हम एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं। कौन सा मटेरियल लिए? रॉ मटेरियल। सीमेंट को बनाने जा रहे हैं, समझ जाओ, मतलब इंजीनियर बनने का पहला स्टेप, सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए पहला स्टेप आप सीमेंट ही बना रहे हैं, तो समझिए बहुत आगे तक जाइएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल दो टाइप के, कौन कौन है? कौन कौन है? आंसर याद आया? कौन कौन होंगे? कैल्सियस और आर्जिसिलियस, क्योंकि हम पहले बताए कि नहीं, वही रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब क्या समझ रहा है? किसी भी चीजों को बनाने के लिए जो कच्चा मटेरियल होता है, ठीक है। तो हम नाम लिख दिए कैल्सियस और आर्जिसिलियस। कैल्सियस में कौन सा मटेरियल? लाइमस्टोन। क्या नाम है कैल्सियस में? क्या लेंगे? लाइमस्टोन। तो लिख भी देते हैं, चलो आपको यहां पर लाइमस्टोन। इस बगल क्या लेते हैं? क्ले। नाम याद रहेगा। लाइमस्टोन लिए, यहां पर क्या लिए? क्ले लिए हैं। अब क्या करेंगे इसको? अब बताओ, सिंपली जो आप लोग लाइमस्टोन लेते होगे उसमें क्या होता होगा? थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, तो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब क्रस्ट करेंगे, CRUSHED। क्रस्ट मतलब तोड़ना। क्लियर है? एक सेकेंड दोस्तों। तो दोनों को क्या किए? इसको क्रस्ट किए, सॉरी CRUSHED, क्रस्ट किए, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे? मिट्टी, क्ले मतलब यहां पर समझो मिट्टी के टाइप का, तो क्या होगा? वो भी ढेला ढेला टाइप का होगा, तो उसको भी क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश मतलब तोड़ेंगे, चूरेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या किए? क्रश एंड वॉश। इसमें क्या करना है? तोड़ना भी है और धोना भी है। धोने का मतलब क्या समझे? यहां से धोने का मतलब समझिए कि उसके अंदर जो भी थोड़ा बड़ा इंप्योरिटी होगा साइड वाइड में, वो सब निकल जाएगा। क्रश इसको भी कर दिए। क्रश करके क्या करना है? 25 mm से, 25 mm से भी छोटा, 25 mm से भी छोटा क्या करेंगे? डायामीटर का छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ लेंगे। समझ में आया बात को? 25 mm डायमीटर बोल रहे हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। क्रश करिए, 25 mm छोटा डायमीटर में आ गया, इसको भी क्रश एंड वॉश कर लिए। अब क्या करेंगे? यहां से इस क्रश करने के बाद और इसको महीन करना है। तो महीन करने के लिए क्या करते हैं? इसमें देखो यहां पर, फिर इसको भेजेंगे ग्राइंडिंग करने। ग्राइंडिंग क्या होता है? मसाला को पीसते हुए देखिए हो ना, उसी तरह का ग्राइंडिंग करने भेज रहे हैं इसको। और जाओ तुम महीन हो जाओ, ठीक है। और इसको क्या किए? महीन कर दिए। इसको भी क्या किए हम लोग? ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ग्राइंडिंग कर दिए दोनों को और महीन हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को मिक्स कर लेंगे। पहले ध्यान देना क्या यहां पर और इंपॉर्टेंट बात है, ग्राइंडिंग करने के बाद वो क्या होगा? महीन महीन पार्टिकल में चेंज होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले स्टोर करेंगे। क्या चीज में स्टोर करेंगे इसको? इसको कहते हैं सिलोज। क्या कहते हैं इसको? सिलोज। सिलोज मतलब क्या होगा? सिंपली समझो आप लोग। ड्रम देखिए हो, ड्रम जो होता है जिसमें गेहूं चावल को रखा जाता है स्टोर करने के लिए। तो देखो यहां से लाइमस्टोन से यहां तक आया, तो एक सिलोज में इसको स्टोर कर लेना है पहले। इसको भी क्या करेंगे यहां पर? इसको जो करेंगे हम लोग स्टोर, इसको भी करेंगे, लेकिन इसको यहां करेंगे बेसिन में। किसको करेंगे? इसको बेसिन में स्टोर करेंगे।
बेसिन होता है ना उस टाइप का, ऐसा मत समझो छोटा वाला बेसिन जहाँ कुल्ला करने जाते वो वाला बेसिन है, थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर है? यहाँ तक प्रोसेस में कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? एक बार फिर से इसको दिमाग में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाएंगे तुम वहां पर, ठीक है। तो देखो क्या किए, पहले हमारे पास सीमेंट बनाने के लिए दो मटेरियल होता है, एक कैल्सिरियस एक आर्जिसिलियस। कैल्सिरियस में लाइमस्टोन, आर्जिसिलियस में क्ले। लाइमस्टोन को क्या किए, क्रस्ट किए, 25 mm डायमीटर में टूटा, इसको भी ग्राइंडिंग कर दिए। ग्राइंडिंग करने के बाद छोटा छोटा महीने में हो गया। अब इसको क्या किया, सिलोज में ला दिए। इसको भी क्या किया, आर्जिसिलियस को क्ले में हो गया। इसको भी क्या किया, क्रस्ट एंड वाश। वाश मतलब क्या, इसको धोना, समझ में आया बात को? छोटा छोटा महीन भी कर दिए, धो भी दिए, ग्राइंडिंग में ले आए। ग्राइंडिंग के बाद स्टोर कर दिए बेसिन में। देखो यहाँ से हम क्यों ये टर्म लिखाए आपको, ये जो टर्म लिखाए हैं सिलोज और बेसिन, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। कि कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सुनो बात को दोस्तों। कहा जाता है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया कि सीमेंट में कैल्सिरियस मटेरियल को किसमें स्टोर किया जाता है, तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, सिलोज। सीमेंट में आर्जिसिलियस मटेरियल को किसमें स्टोर किया जाता है, तो क्या बोलना है, बेसिन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव व्यू से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को स्टोर कर दिए। अब इन दोनों को ध्यान से देखो यहां से, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या किए, दोनों को क्या किए, मिला देना है। किसमें मिलाएंगे, किसमें, तो उसको वाश मिल में, वाश मिल में इसको मिला देना है, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर मिक्सिंग करना। सिंपली समझो, मिक्सिंग करना, ठीक है। दोनों को इसको वाश मिल होता है तो मिक्सिंग कर रहे हैं इसको। मिक्सिंग करने के बाद इसमें क्या करेंगे, 35% क्या करेंगे, वाटर मिला देंगे। तो देखो यहाँ पर वाटर मिलाया गया कि नहीं, यहाँ पर नाम क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, वेट प्रोसेस। तो देखो तो यहाँ पे सुने, वेट प्रोसेस में मैंने पहले भी बोला था कि आपको यहाँ पर क्या मिलाया जाएगा, वाटर मिलाया जाएगा। तो वाटर मिला दिया गया कि नहीं, 35%। तो अब क्या होगा, देखो समझो, यहां से आपके पास समझो एक आटा देखे हो ना, आटा लो और एक बगल पानी लो, दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, कीचड़ टाइप का बनेगा, मध टाइप का बनेगा। तो उस मध को क्या बोलते थे, याद करो, तो पिछले लेक्चर में बताए थे हम, क्या बोलते थे, सलरी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सलरी बन जाएगा। क्लियर है समझने में? मिक्सिंग किए दोनों को मिला के क्या किया, 35% वाटर मिलाए तो बन गया हमारा सलरी बन गया, ठीक है। इसको फिर बताएंगे लिखा के भी। एक पहले डायग्राम अगर आपको दिमाग में आ जाता है ना, तो जब लिखेंगे ना तो तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ऊपर बात करें क्या, कि इस बगल लिख दें आप लोगों को, इस बगल लिखते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अब जब ये सलरी बन गया, सलरी बनने के बाद क्या करेंगे इसको, तो सुनो बात को। सलरी बनने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ हमारा सलरी बन गया। सलरी बनने के बाद अब इसको कहाँ भेजेंगे, रोटेटरी क्लीव। क्या बोले हम, सुनो नाम से, ROTATRY, रोटेटरी क्लीव। इसको सिंपल सा समझो, हिंदी में भट्टी, आटा का जो ये आटा कहते हैं, ईटा जो बनता है ना, ईटा को जलाया जाता है कि नहीं, भट्टी में ही ना, तो वही हो गया रोटेटरी क्लीव। सलरी से क्या किए, रोटेटरी क्लीव में लाए, भट्टी में लाए, तो क्या होगा ये पूरा। अगर समझो तुम कोई भी चीजों को, गीला हुआ चीज को अगर भट्टी में ले जाओगे तो वो कड़ा हो जाएगा कि नहीं, कड़ा हो जाएगा। तो कड़ा होने के बाद क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। ये जो भट्टी में लाते हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना कितना होता है, टेम्परेचर
1500 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। 1500 समझ रहा है ना कितना ज्यादा हीट हो गया। तो रोटेटरी क्लीन में लाते हैं जिसको भट्टी बोलते हैं। रोटेटरी क्लीन में लाने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, यहां के बाद क्या होता है, ये जो इसको सॉरी ये जो हमारा है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है। ये जो बहुत ही छोटे छोटे, देखो कितना छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा पार्टिकल में चेंज हो जाता है। छोटा छोटा ढेला, क्या बोलेंगे इसको, लम्स, LUMPS। लम्स मतलब होता है ढेला। किसी भी चीज को तुम सुखाओगे तो वो ढेला ढेला छोटा छोटा ढेला में चेंज होगा कि नहीं। तो क्या हुआ, जब हम इसको भट्टी में सिखाए तो ये क्लिंकर में चेंज हुआ। क्लिंकर में क्या होता है, लम्स मतलब ढेला। समझ में आया बात को। अब जब ये ढेला हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, यहां पर से कूल करेंगे इसको, कूल क्लिंकर ऑब्जेक्ट। क्लिंकर को आप क्या करेंगे, कूल करने के लिए भेज दिया जाएगा। जब वो कूल हो जाएगा, कूलिंग करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करेंगे। जब ये ग्राइंडिंग हो जाएगा, ग्राइंडिंग करने के बाद अब इसमें हम लोग मिला देंगे थोड़ा सा जिप्सम। ठीक है, ये जो ग्राइंडिंग कहां पर होता है पता है, समझो। बॉल मिल्स मतलब देखो ग्राइंडिंग करने के लिए कैसे भेजता है। जैसे हम कहीं पर वो छोटा सा ड्रम है, ठीक है, छोटा सा ड्रम में रखिए, छोटा छोटा बॉल रखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ये सब आगे और सिखाएंगे आप सभी को। उसके अंदर भेज दिए, वो घूम रहा है, रोटेट भी कर रहा है, अंदर में जो ढेला भी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो महीन होते जाएगा कि नहीं। और छोटा छोटा ढेला ही था और घूम रहा है और बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट उसमें फॉल कर रहा है। जैसे मान के चलो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर छोटा छोटा बॉल है, इसके अंदर ये हमारा हो गया क्लिंकर का ऑब्जेक्ट, वही जो लम्स बोले, और इसके अंदर हम दे दिए बॉल बड़ा बड़ा, ये बॉल है। तो ये क्या होगा, जो भी छोटा छोटा महीन चीज है और महीन होते जाएगा कि नहीं, तो वही कहते हैं बॉल मिल्स। अब जब यहां तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे, इसी में जब यहां पर ग्राइंडिंग होगा ना, तभी ही क्या करते हैं हम लोग, जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, याद रखना दोस्तों, क्या मिलाते हैं, जिप्सम। जिप्सम मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, 3% से 4%। जब यही मिलाते हैं, इसके बाद क्या बनता है, सीमेंट। सीमेंट हमारा बनता है, ठीक है। सीमेंट जब बन जाएगा, देन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, देन पैकेज करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। समझ में आया बात को। फिर से सुनो, यहां तक तो याद आ गया होगा सभी को। फिर से सुनो, सैलरी क्या किए, सैलरी बन गया, सैलरी को रोटेटरी क्लीन भट्टी में भेज दिए, इसी को यहां कहते हैं कैल्सिनेशन। इसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। मतलब जो भी इसमें CO2 मॉइस्चर, कैल्सिनेशन का मतलब समझो। यहां से कैल्सिनेशन मतलब हो गया कि जब मान के चलो यहां पर इन दोनों को जब मिलाए पानी के द्वारा, जब यहां सैलरी बन गया, सैलरी को जब आप दोगे भट्टी में, तो उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मॉइस्चर होगा, सभी को क्या करेगा, वो इवापोरेट कर देगा, निकाल देगा। समझ में आया। लाइमस्टोन में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड C का मात्रा रहता है कि नहीं कार्बन का, तो वो क्या करता है, कैल्सिनेशन। यहाँ पर कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, याद रखना, रोटेटरी क्लीन में कैल्सिनेशन होगा। जब ये कैल्सिनेशन होता है, CO2 क्या करता है, उड़ जाता है, मॉइस्चर क्या करता है, उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होता है कितने डिग्री पे, 1500 डिग्री पे। जब ये भट्टी से जब निकल के आता है तो क्लिंकर बनता है, क्लिंकर छोटे छोटे पार्टिकल में। तो देखो ये तुरंत भट्टी से निकाले तो ये क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं, बहुत ही ज्यादा गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो गर्म करने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले ठंडा कर दिए। ठंडा जब कर देंगे तो उसके बाद क्या किए, उसमें जिप्सम मिला देंगे और बॉल मिल्स में भेज देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे, पीसने के लिए, फिर आटा के जैसे चक्की के, ठीक है। जब हो जाएगा बाद में क्या बन जाएगा, सीमेंट बन जाएगा।
जिप्सम कितना मिलाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है 3 से 4%, ये याद रखना है। देन सीमेंट बन गया, सीमेंट बनने के बाद स्टोर करेंगे, पैकेज करेंगे और देन डिस्पैच करेंगे, इतना तो याद होगा, ठीक है। तो ये एक फ्लो डायग्राम था, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ देख सकते हो कि किस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, जो भी चीज होगा मैं यहाँ तो बतलाऊंगा ही और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चलूंगा कि आपको और समझने में क्लियर होते जाए। समझ में आया दोस्तों? चलो, अगर ये अच्छे तरीका से लग रहा है तो आप लोग एक काम करोगे, क्या काम हो, आप लोग सभी जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, माही टेक्निकल क्लास का रिव्यू जो है उसका अच्छा दोगे, उस टाइप करके बताओगे कि कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई, ये आप लोग एक काम करोगे, ठीक है। चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन, सीमेंट को जो पैक किया जाता है कितने केजी वाला में पैक किया जाता है, याद है? 50 केजी वाले पैकेट में। उसका क्या होता है, 50 केजी का ये पैकेट होता है, आपको बताएंगे, उसका भी फिक्स होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो 50 केजी का भी जो होगा ना वो फिक्स पहले से होता है, बताएंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आगे, पहले बताए थे कि वेट प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। ये तो एक डायग्राम था, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, मैं बोला ना आपको याद दिलवा करवा दूंगा कि वेट प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद कभी याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में घुस जाएगा इस बार। तो रब करें इसको, चलो कल करेंगे ड्राई प्रोसेस ना, आज सिर्फ जो हमारा वेट प्रोसेस है इसको और क्लियर करते चलते हैं। इससे क्या होगा, हमेशा के लिए याद जब हो जाएगा, क्यों जानते हो हमेशा इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं वेट प्रोसेस पे, हमको तब ड्राई प्रोसेस में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आएंगे डायग्राम बनाएंगे ना तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। सिर्फ वेट प्रोसेस अगर समझ में आया, और इसका फिर डिफरेंस बताएंगे, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में कौन इंपॉर्टेंट है, किसका अभी यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसका हमको आंसर दोगे ग्रुप में, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में इफेक्टिव कौन होगा, बताओ तो। चलो, इसका आंसर होगा ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है, वेट प्रोसेस पहले यूज किया जाता था पहले, अब लेकिन जो है ना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्राई प्रोसेस, नाम से बस समझ जाओ, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में हम लेक्चर भी देंगे, एक डिफरेंस बिटवीन है वो भी करवाएंगे। तो पहले आज जो वेट प्रोसेस का टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, सॉरी, फिर से लिखते हैं हम हेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अभी आज हम पूरा वेट प्रोसेस पे ही बात करेंगे, ठीक है। कहता है सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर होता है वो 3 जगह टाइप से होता है, 3 टाइप में। कैसे 3 टाइप में है तो ध्यान से सुनो। पहला होता है हमारा ये देखो, अब हम ये लिखाने का जो मतलब है, ठीक है, इसको भी हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, इसलिए वहां से आप लोग क्लियर होते जाना, हम बस नोट्स लिखवाते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। पहला होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले मिक्सिंग किए थे कि नहीं, डायग्राम से पता चला था। दूसरा आता है हमारा बर्निंग, BURNING, बर्निंग। रोटेटरी क्लिप में क्या किए दोस्तों, जलाए थे कि नहीं, स्टेज में बता रहे हैं। तीसरा होता है ग्राइंडिंग। लास्ट में देखो ग्राइंडिंग किए थे कि नहीं, क्या चीज में किए थे, ट्यूब मिल्स में, बॉल ट्यूब मिल्स में। तो यही 3 प्रोसेस के कारण क्या बनता है हमारा, क्या चीज बन जाता है, सीमेंट बनता है। कौन से प्रोसेस का बात कर रहे हैं अभी हम लोग, वेट प्रोसेस का, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला स्टेज देखते हैं। आप
चलो ये तो याद हो जाएगा आप सभी को। फिर से अब याद करते चलते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस था, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में भी बताना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में जो है हम अभी जो पैटर्न बताएंगे उसी तरीका से आपको एग्जाम में लिखना है। ये जो डायग्राम था वो भी आपको बनाना है, देन अब जो लिखेंगे उसको भी लिखना है, तब जाके आपको देगा 6 मार्क्स। समझ में आया? क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मान के जो 6 मार्क्स में दिया, ये 4 मार्क्स में दिया। तो देखो हम आपको इसमें जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको उतना लिखना पड़ेगा, और हम जो बतलाए हैं उसी को इलैबोरेट किए हैं उसमें, ठीक है। तो हम उसी को फिर से रिपीट करने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। पहला हमारा क्या था? मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस टाइप से लिखना है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल पहला दिए। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग? देखो एग्जाम में मैंने बताया था ना कि एग्जाम में कैसे लिखे जो मार्क्स आए, तो आज मैं सिखाऊंगा। मैं बताता था ना कि ये सब क्वेश्चन में मेरा 3 पेज जाता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज लिख के आ जाता था। तो लिख लेता था। कैसे लिख पाता था? 1 पेज तो देखो डायग्राम से भर दूंगा मैं, और 2 पेज लिख के भर दूंगा, होगा कि नहीं 3 पेज, ठीक है। तो देखो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में फिर नंबर ए देंगे। नंबर ए में क्या लिखेंगे? नंबर ए में लिखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल। मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है आप सभी को, इसलिए वहां से लिख लेना, मैं बस समझाते जा रहा हूं। रॉ मटेरियल लाइक, कौन कौन सा था रॉ मटेरियल? कैल्सिरियस एंड आर्जिसिलियस आर मिक्स, are mixed in right proportion। अब आता है कि सर राइट प्रोपोर्शन कैसे, मतलब कि सही हिसाब से। मान के चलो 40% कैल्सिरियस दिए, 60% आर्जिसिलियस दिए, ऐसा ही प्रोपोर्शन नहीं बता रहे हैं हम। जब कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर अच्छे से बताएंगे कि कौन किसका कितना कंपोजिशन लेना है। अभी बस सिंपली समझ जाओ कि राइट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि उठा लो यहाँ से, उठा लो यहाँ से, मिला दो, ऐसा नहीं होता। उसका भी कोई राइट प्रोपोर्शन होता है। तो किसको किसको मिला है? कैल्सिरियस और आर्जिसिलियस को मिला दिए, इन्हें राइट प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड का बात करेंगे, ठीक है। चलो सुनो, उसके बाद जो इसमें जो है ये मिलाने से पहले एक और चीज करना था। सॉरी रुको, इसको रख दो पहले। हाँ, कैल्सिरियस और आर्जिसिलियस को पहले क्या किए थे? ध्यान से बात करो। कैल्सिरियस को पहले क्या किए थे हम लोग? क्रस्ट किए थे ना। ये सब कौन लिखेगा? सबसे पहले लिखना है रॉ मटेरियल लाइक कैल्सिरियस आर क्रस्ट इनटू 25 mm डायमीटर साइज और लेस देन क्या करना है? जो भी मेरा कैल्सिरियस मटेरियल था उसको क्रस्ट करेंगे, कितना साइज तक में? 25 mm डायमीटर के साइज में या और उससे छोटा। और ये हो गया पहला। और आर्जिसिलियस को क्या करेंगे? आर्जिसिलियस मटेरियल को क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? पहले वॉश करेंगे, धोएंगे, ठीक है। धोने के बाद क्या करेंगे? इसको फिर क्रस्ट करेंगे। समझ में आया बात को? देन इसको मिलाएंगे। ये लाइन छूट गया था, ठीक है। आर्जिसिलियस और कैल्सिरियस में अब कोई दिक्कत नहीं होगा आर्जिसिलियस और कैल्सिरियस में। चलो, तो ये हमारा था पहला में रॉ मटेरियल में कि जो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और इसमें लिख लो आप सभी। हाँ चलो देखो कैसे कैसे लिखना। कैल्सिरियस को फिर जो क्रश किए इसको क्या चीज में स्टोर करेंगे? सिलोज। इसको क्या चीज में करेंगे? नाम बताओ जल्दी। बेसिन। ये सब भी सारा लिखा हुआ है पेज में, आप देखोगे तो यही सब लिखाए हैं आप सभी को, ठीक है।
सिलोज में किए, इसको बेसिन में कर रहे हैं। तो ये हमारा था हमारा पहला मटेरियल का। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब इन दोनों को क्या कर किए थे, फिर हम लोग वाटर मिलाए थे। कितना परसेंट? 35% के अप्रोक्स में। समझ में आया बात को? 35% के अप्रोक्स में। और मिलाने के बाद क्या बना था हमारा? स्लरी बना था। तो इतना सब चीज जो है ना आपको इसमें लिखना है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में। समझ में आया बात को? दूसरा जो हमारा है बर्निंग, ठीक है, रब करें इसको। ये सब तो याद हो गया होगा समझने में। देन क्या होता है, दूसरा प्रोसेस में हमारा होता है बर्निंग। बर्निंग में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। बर्निंग में क्या करेंगे, सबसे पहला जो लाइन है हमारा, ठीक है, उसको भी लिखते चलो। आप लोगों के लिए लिखा गया है लैंग्वेज में, हम सारा चीज भेज दे रहे हैं। चलो, स्लरी बर्निंग में जो होता है वहां पर भी 3 टाइप के कंडीशन होते हैं। एक ड्राइंग जोन, दूसरा होता है हमारा मॉड्यूल्स, और तीसरा होता है हमारा बर्निंग। देखो मैं वहां पर ये सब चीज नहीं बताया था, मेरा नोट्स में लिखा हुआ है ये सब चीज, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। वहां पर तो मैंने आपको सिंपली लिखा दिया था ना कि बर्न करेंगे, तो कैसे बर्न करेंगे समझो बात को। गर्मी लगने लगा तो जो सर, ठीक है, पानी पी लो आप लोग तभी सब कोई, ठीक है। सुनो, स्लरी जो बना था, अभी तक हम लोग कहां तक आए थे, फिर से बात रिकैप करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बताए थे कि स्लो चलेंगे लेकिन याद हो जाना चाहिए। जो भी हमारा कैल्सीरियस मटेरियल था, कैल्सीरियस मान के चलो, ये हमारा कैल्सीरियस है, ये आर्जिसिलियस है। कैल्सीरियस को क्या किए थे, क्रस्ट किए थे। लाइमस्टोन जो था कितना एमएम के साइज में, 25 एमएम या 25 एमएम से छोटा, उसको क्या किए, फिर रख दिए क्रस्ट करने के बाद। आर्जिसिलियस को क्या किए थे, धोए थे, धोने के बाद उसको क्रस्ट किए, ठीक है। कैल्सीरियस को जमा किए थे सिलोज में, आर्जिसिलियस को जमा किए थे बेसिन में। दोनों को मिक्स कर दिए, क्या बन गया हमारा, स्लरी बन गया 35% वाटर के साथ, ठीक है। अब जब स्लरी बन गया, अब लाएंगे कौन से जोन में, बर्निंग जोन में। बर्निंग जोन में भी 3 टाइप होते हैं, ड्राइंग जोन, मॉड्यूल्स जोन, बर्निंग जोन। इस बर्निंग के अंदर के अब ध्यान से सुनना, ड्राइंग जोन में क्या होता है, मॉड्यूल्स में क्या होता है, बर्निंग में क्या होता है। वो जो स्लरी था पहले, उसको क्या करते हैं, इस टाइप का देखो यहां से, ये यहां पर पूरा आग है, हीट है, समझ में आया बात को, आग है यहां से, ये हमारा स्लरी है, ये क्या है हमारा स्लरी है। इसके ऊपर बस लाके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए लाके रख दिए। समझ में आया बात को? इस रखने से क्या हुआ, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर था, CO2, H2O जो भी था, वो क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, ड्राइंग जोन, सुखा रहे हैं इसको। समझ में आया बात को? यही इसी को कहते हैं ड्राइंग जोन, H2O। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, तो इसी को क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। सही, तो ड्राइंग जोन समझ में आया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स जोन क्या होता है, जब इसी स्लरी को जब आप सुखा रहे हो, ड्राई कर रहे हो, तो ये जो है ऐसा बन जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में। इसी को क्या बोलेंगे, मॉड्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मॉड्यूल्स। मतलब ढेला, ढेला मतलब लम्स, LUMPS, लम्स मतलब ढेला। नाम से देखो क्लियर हो रहा है, ढेला। जब ये ढेला बन गया, अब क्या करेंगे इसको,
इसी ढेला को भी बोलते हैं एक और नाम क्लिंकर। क्या बोलेंगे इसको? क्लिंकर। कितना नाम है टेक्निकल में, देखो बहुत सारा नाम है, सबको धीरे धीरे याद रखना है। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली फिर बर्न करेंगे इसको, समझ आया? फिर इसको आप जलाने के लिए प्रोसेस के भेजेंगे। फिर जब जलाने की प्रोसेस में भेजेंगे, और देख लेते हैं आपके लिए, बस हो गया। जब फिर इसको क्या करें, ढेला को क्या करें, जलाने के प्रोसेस में भेजे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कूल कर देंगे। जल के आ गया ये ढेला, मान के चलो ये जल गया पूरा, ठीक है, छोटा छोटा होल बन गया। अब इसको बताए थे ना कूलिंग करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको कूल करके दिए, यह ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या करते हैं, फिर जो हम चौथा जो पढ़े थे, बर्निंग के बाद क्या पढ़े थे, दूसरा प्रोसेस के बाद तीसरा ग्राइंडिंग। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ग्राइंडिंग कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये महीन महीन में चेंज हो जाएगा, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल में चेंज हो जाएगा ग्राइंडिंग में। ग्राइंडिंग जब कर देंगे, ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होता है, जिप्सम। ग्राइंडिंग करने के बाद ही क्या होता है, फिर से सुनना, जब ग्राइंडिंग होता है ना, उसी टाइम जिप्सम को ऐड किया जाता है। जिप्सम का क्या काम होता है, जिप्सम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम, नाम से सुनो, इनिशियल सेटिंग टाइम को मैनेज करता है। मैनेज मतलब इसको बढ़ाने या घटाने का जो काम है, इसी को देखता है हमारा जिप्सम। कौन देखता है, जिप्सम देखता है। याद रखना, कितना परसेंट मिलाते हैं, 3% से 4% की अप्रोक्स। समझ में आया बात को? यहाँ तक जिप्सम का काम यही है। इनिशियल सेटिंग टाइम आएंगे, बहुत को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। बस एक हिंदी लैंग्वेज में सुनो, सीमेंट को देखते हो, मिलाते हो, तुरंत जम जाता है क्या, आधा घंटा के बाद टाइट हो जाता है। तो वहीं से मतलब शुरू से और जमने के स्थिति, लास्ट जो जमने का स्थिति के बीच का जो टाइम होता है, उसी को कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। चिंता नहीं करो, इसको ब्रीफ में पढ़ाएंगे, इसका टेस्टिंग भी कराएंगे, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक ग्राइंडिंग किए। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, इसको कितने केजी वाले में स्टोर करेंगे, 50 केजी वाले में। 50 केजी वाले में स्टोर करके फिर क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। हो गए हम X बोरा सीमेंट के मालिक। समझ में आया यहाँ तक? तो आप लोगों का क्या काम है, ये तो हम पूरा आपको बता दिए वेट प्रोसेस के बारे में। हम जो नोट्स भेजेंगे, पहले ध्यान से सुनना, हम जो नोट्स भेजेंगे आप सभी को, हो सकता है कि उसमें आप लोगों को कुछ कुछ लाइन समझ में नहीं आए, तो आप लोगों का क्या करना है, वो लाइन को अंडरलाइन करके रखेंगे और हमसे फोन पर या संडे को लाइव क्लासेस होगी, डाउट क्लासेस, आप लोग वहां हमसे पूछोगे कि सर ये जो पीडीएफ भेजे या यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया। समझ में आया? तो आई होप वेट प्रोसेस फुल्ली तरीका से क्लियर हो जाना चाहिए। कल का जो क्लास होगा वो ड्राई क्लासेस के बारे में होगा, ड्राई प्रोसेस से कैसे होता है, और कल ही बताएंगे आप लोगों को कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, कौन इफेक्टिव है। तो कल का भी क्लास इंपॉर्टेंट है। परसों के क्लास में सीमेंट का प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में। तो मजा आया दोस्तों पढ़ने में ये? तो हम बताए हैं कि क्या काम करना है। अगर मजा आया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना, माही टेक्निकल क्लास खोलना, डाउनलोड करना है। जिनके पास है वो तो बहुत अच्छा, तो हमारे स्टूडेंट बन गए, ठीक है। और क्या करना, रिव्यू देना। रिव्यू मतलब 5 स्टार, आपको जैसा लगे, ठीक है। कुछ कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम ऑफ करते हैं क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू मेरे स्टूडेंट।